परमेश्वर आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मेहमान है तो छोटी सी उम्र के, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर ने अच्छा हुनर दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ब्रदर पाइस हमारे बीच में कर्नाटका से, जोर से ताली बजाएंगे हम। हम स्वागत करना चाहते हैं उनका। हमने बुलाया था कि दोनों प्रधान गायब हैं, तो हमारे बीच में एक और प्रधान जी हैं, सरपंच जोगिंदर जी, उनके द्वारा स्वागत करते हैं। Hallelujah. 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 So good to be here back again. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है So good to be back to worship God here. और दोबारा परमेश्वर की हुजूरी में आके मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। Are you happy this morning? क्या आप खुश हैं आज की सुबह में? Hallelujah. हालेलुया। Make it more louder. Last time I said a prophecy. Next time when I come, the church going to be completed. 2 साल पहले ये ब्रदर परमेश्वर के दास भवन में आए थे 2 साल पहले, तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं इस भवन को पूरा होता हुआ पाऊंगा। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। I got to know yesterday they installed the AC also. और कल हमें पता चला कि हमारे चर्च में आज एसी भी लग गए हैं। Amen. When I said it is going to complete it, the God made the perfect time to complete it properly. जब मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर इस भवन के काम को पूरा करेगा, तो परमेश्वर ने मुझे उसी समय में लेके आया जब इस भवन का काम पूरा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Now I'm going to give another prophecy. परमेश्वर एक और भविष्यवाणी देने के लिए जा God रहा is है telling that He's going to take us to the bigger place. और परमेश्वर ये भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर हमें यहाँ से लेके एक बड़े स्थान के ऊपर लेके जा रहा है। Within, Amen. आमीन। Within 6 months, there is not going to be any place, single place here to sit. Within 6 months. भविष्यवाणी हो रही है कि 6 महीने के अंदर ये जगह पूरी बढ़ जाएगी, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होगी। Pastor, God is telling to start thinking about search for the acres of land. पास्टर जी को बोलना चाहते हैं कि जमीन ढूंढना शुरू कर दो, जहाँ पे किला हो, 1.5 किला हो, 2 किला हो, वहां पे हम मीटिंग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। Lot of paralyzed people going to be healed. और जो लकवे के रोगी हैं वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। Lot of people who cannot walk going to be healed. जो अच्छे से चल नहीं पा रहे, परमेश्वर उन्हें चलने देगा यीशु के नाम से। People who are blind going to see. जो अंधे हैं वो देखेंगे यीशु के नाम से। People who cannot speak going to speak. जो बोलते नहीं है वो बोलने लग जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God's presence is so powerful today. परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भारी रूप से हमारे बीच में है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? Amen. Amen. आमीन। You know, I always say this. We should not just be a followers of Jesus. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें परमेश्वर को जस्ट मानने वाला, जो उसके पीछे चलने वाला नहीं बनना। No, only not to be just a follower. हमें जस्ट उसके पीछे चलने वाला नहीं बनना, But we should be testimonies of God every day. हमें हर रोज परमेश्वर के लिए गवाही बनना है। Every day I say means every moment your life should be a testimony. हर रोज का मतलब ये बोल रहा हूँ कि हर समय, हर बार हमें परमेश्वर की गवाही बन के खड़ा होना। If you think you are here today, it means that you are a testimony. अगर आप ये सोच विचार रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं, ये भी एक सबसे बड़ी गवाही है आपकी। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Imagine last Sunday you worshiped with you, today they are not there. आप कल्पना करके देखें, कुछ लोग पिछले एतवार यहाँ पे थे बट वो अभी नहीं हैं। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। 3-4 days back I preached at one place. 3-4 दिन पहले हमने इस जगह में रतिया में प्रचार किया। I spoke about the hope. मैंने आशा के बारे में प्रचार किया। I spoke about the light. मैंने रोशनी के बारे में प्रचार किया। I spoke about if you follow Jesus you're going to find a life. और मैंने ये प्रचार किया, अगर आप यीशु के पीछे चलोगे तो आप एक बहुत बड़ी रोशनी में चलोगे। I don't know whether how many people are listening to that, but I believe that
they all people got the salvation. और मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने वहां पे सुना होगा, बट मैंने ये विश्वास करता हूं कि जिन लोगों ने सुना है उन्होंने बड़े उद्धार को, बड़ी शांति को यीशु के नाम से पाया है। If you're listening to me right now, I'm going to say that today your life only not going to be a learning from information from the Bible. It will be a transformation. आज जितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम यहाँ पे कोई ज्ञान या कोई बुद्धि की बातें करने के लिए नहीं आए। आज हम यहाँ पे जिंदगियों को बदलने के लिए आए हैं यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, when Jesus said to disciples when he was preaching, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला जब वो शिक्षा दे रहे थे, he wanted to go to the other side of the shore to preach the gospel. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि हम नदी के दूसरे पार, समंदर के दूसरे पार जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए। He wanted to cross that river and wanted to go to the shore and preach the gospel. और यीशु मसीह और उनके चेलों ने नाव के द्वारा उस नदी को पार करना था और उस पार जाके उन्होंने सुसमाचार सुनाना था। When Jesus chose to do the ministry, he didn't choose a small place or he didn't choose a particular place. जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई एक जगह नहीं चुनी कि मैं एक जगह में रह के ही सेवा करूंगा। He was going all over the city, he was going all over the villages and visiting the believers, making them to, share the gospel. और जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाते थे, वो गली गली जाते थे, मोहल्ले मोहल्ले जाते थे, गांव गांव में जाते थे, शहर शहर में जाके वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे। Whenever the people used to listen to them, or listen to him, जब कभी भी लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनते थे, their life is to transform. उनकी जिंदगियां बदल जाती थी। The people who come with his sickness is to get healed. और जो लोग दुखी बीमार आते थे वो चंगे हो जाते थे। If you think this Jesus is just not a Guruji here, और यहाँ पे हम ये कहना नहीं चाहते कि आप, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो यीशु मसीह है वो एक गुरु है, he is not just a Baba. वो कोई बाबा नहीं है। He is the God who created this heavens and earth. वो परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बनाया है। He is the God who created you and me. वो परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's open our Bibles towards Mark. आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे मरकुस की किताब, Mark chapter 4 verse 35. उसका 4 अध्याय और उसका 45. उसका 45 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 4 verse 35. 35 वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। Shall I read? I want to highlight a verse here. मैं यहाँ पे एक वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। Probably you have seen the poster. आपने जो हमारा पोस्टर है वो देखा होगा। We have seen it's written under his arm. वहां पे लिखा है कि हम परमेश्वर की बाहों के अंदर हैं। Do you believe that? See, if a child is under the arm of a parents, अगर एक बच्चा अपने माँ बाप की बाहों के अंदर है, he is protected. वो सुरक्षा के अंदर है। When you scare a child, जब आप किसी बच्चे को डराते हैं, the first thing that child will go do is that it will run into the arms of mama. और जब भी आप किसी बच्चे को डराते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो दौड़ के अपनी मम्मी के गले लग जाता है, जहाँ हाथ पकड़ लेता है। Or the child will start running towards someone else. या कहीं किसी और के जिसको वो जानता है उसके उसमें जाएगा। No, right? बताइए कहाँ जाएगा वो अपनी माँ के पास जाएगा। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Just remember that there is a God who is in heaven, who created you and me. It's the God we are serving. He is faithful and He is our father and mother to us. आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर स्वर्ग का और इस पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारे लिए माँ बाप बन चुका है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When Jesus got into the boat, और जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव के अंदर बैठते हैं, He said to them, let's go towards the other side of the ocean. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि चलो हम दूसरे पार चलते हैं नदी के। They got into the boat. और जब वो उस नाव के अंदर बैठ गए, They were always traveling for some time very smooth and nicely. और वो बहुत अच्छे से नाव चला रहे हैं और बड़ा आनंद के साथ उस नाव के अंदर जा रहे हैं। Imagine you're traveling in the train.
जरा सोचे, कल्पना करें कि जैसे आप एक रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं, The train won't go very smooth and sound. It will be like bit of shaky, right? और जो ट्रेन है वो ऐसे हिलते हिलते जुलते आप बैठे हैं, आप हिलते हिलते जा रहे हैं उस ट्रेन के अंदर, So you feel sleepy. और आपको नींद आ जाएगी, हाँ या ना? Who will never sleep in train? कौन है जो कभी ट्रेन के अंदर सोया ही नहीं है? Okay, let me ask. Who never got into the train? कौन यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो कभी ट्रेन में नहीं बैठा? अरे Oh, some many people are- people are here. Please, once you plan some trip and go in the train, भाई का कहना है कि भाई कभी जाओ ट्रेन में बैठो और यात्रा करके आओ। the government has given a beautiful opportunity. परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है दुनिया में जीने के लिए, जियो जिंदगी अच्छे से। Hallelujah. हालेलुया। Travel around the places and see what is happening in the world. जगह जगह जाके देखो और संसार में देखो कि चल क्या रहा है। You know, Jesus also got into the boat. He was traveling with disciples. और प्रभु यीशु मसीह भी एक नाव के अंदर बैठ के वो अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहा है। As of course, he is a God and also 100% human. और जो प्रभु यीशु मसीह है वो 100% इंसान भी है और 100% परमेश्वर भी है। Don't think that Jesus never slept. और ये कभी भी ना सोचें कि यीशु कभी सोया ही नहीं था। Don't think that he was a God and he never had food because he's God. और ये भी मत सोचें कि वो तो परमेश्वर था, भी उसे खाने की क्या जरूरत थी। He was 100% human. He was 100% God. वो 100% मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था। Like you and me, he also gets body tired. और वो हमारे और आपके जैसे भी वो अपने शरीर के अंदर थकान को फील करते थे। Like you and me, he also went through temptations. और वो हमारी और आपकी तरह भी वो परीक्षाओं के अंदर होके जाते थे। But he won this world. और बट उन्होंने इस दुनिया को जीत लिया था। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, when he got into the boat, he felt sleepy and slept. और जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव के अंदर बैठ के बहुत अच्छा आनंद आ रहा था, सोते उस नाव के अंदर चलते चलते, तो प्रभु यीशु मसीह सो जाते हैं। Probably even the disciples also was, talking to each other, chit-chatting, and so some were sleeping, I guess. और मैं सोचता हूँ कि कुछ वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो कुछ लोग सो भी गए होंगे और कुछ लोग बातचीत कर रहे होंगे नाव में चलते चलते। You know what happened? आप जानते हो कि आगे क्या होता है? The big storm came towards और एक बहुत बड़ा तूफान उस नाव की ओर आने स्टार्ट हो जाता है। when the storm started coming, the waves becoming bigger and bigger and bigger. और जब वो समंदर के अंदर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है तो उसकी लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठ रही थी। If you are not traveled in the boat, please come to the South India. अगर आपने कभी नाव के अंदर या समुद्री जहाज के अंदर अभी तक नहीं बैठे तो कभी हमारे दक्षिण भारत में आओ, हम आपको यात्रा करवाएंगे। I'll take you to the place. मैं आपको उस जगह के अंदर लेके जाऊंगा। It is not simple to sit, into the boat and travel. ये कोई आसान बात नहीं है कि एक नाव के अंदर बैठ के पानी के अंदर यात्रा करना। You cannot never predict what will happen next. आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो जाएगा। You can never even predict what will happen next. आपको कुछ भी समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है आपके साथ। When the storm struck the boat, they were terrified. और जब तूफान ने उस नाव को हिला दिया तो वो सभी डर गए। They forgot the word what Jesus said. और वो भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। What was the word he said there? और यीशु मसीह ने क्या कहा था आप जानते हो? Let's go towards the other shore. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हमने दूसरे पार जाना है। If you have not read this word in the Bible, please read, after going to the home. अगर आपने ये बाइबल के अंदर ये अध्याय नहीं पढ़ा, आपने घर जाके इस अध्याय को जरूर पढ़िए। It is written there when Jesus said let's go to the other side. Of course, definitely, he will take you to the other side. अगर यीशु ने अपनी जुबान से बोल दिया कि चलो हम अगले पार जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अगले पार जाना ही जाना है। Hallelujah. हालेलुया। They forgot what Jesus said to them. वो चेले लोग भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था उन्हें। They only saw the problem, the bigger than the word of Jesus said. उन्होंने समस्या के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे लिया उस बजाय कि वो यीशु मसीह ने क्या बोला था उनको। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Many of our times, what pastor says, what God says, doesn't look bigger. कई बार हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर के दास जो कहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। But you will never understand because of your problems, it disappears and the problems will bigger and bigger. बट जब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तब आप प्रभु यीशु मसीह के दासों से मुंह से निकले हुए शब्द को भूल जाते हैं और उन समस्याओं के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। We don't focus on the word of God.
हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते। We focus upon the sickness that we have. हम अपनी समस्या के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना शुरू कर We देते start हैं। focusing on unwanted things. हम उन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू दे देते हैं जिनके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना है। Hey, brothers and sisters who are listening to me here. मेरे भाई, मेरे बहनों, जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, When the temptations comes, when the problems comes, don't focus over your problems. Start focusing on the God's word of life. जब कभी भी आपके ऊपर परीक्षा आए, आपके ऊपर समस्या आए, आपने समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने अपने जिंदा परमेश्वर यहोवा के ऊपर ध्यान देना है। Because the Lord Jesus' name is bigger than every sicknesses of this world. क्योंकि यीशु मसीह का नाम सारी समस्याओं, दुख, मुसीबतों से बढ़ के उसका नाम सबसे ऊंचा है। The name of Jesus is bigger than the cancer. प्रभु यीशु मसीह का नाम कैंसर से भी बड़ा है। It's bigger than any situations of this problem. प्रभु यीशु मसीह का नाम सारी समस्याओं से बढ़ के उसका नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe in that name of Jesus, अगर आप उस यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, all your situations are going to be hand. आपके जो हालात है वो बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। All your problems going to come to hand. ओ यीशु के नाम से वो आपकी समस्या आपके हाथों में आने के लिए जा रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Only people who celebrated this word going to have a salvation. जो लोग तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, उनके लिए ही परमेश्वर का वचन आज डिक्लेयर करा जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Not no. Okay, praise God. प्रभु की महिमा हो। When I said boat, जब मैंने कहा नाव, it meant it is our life. इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी उस नाव की तरह है। Praise God. Do you believe that? क्या आप जानते हैं, आप इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं? Our life is just like a boat. हमारी जिंदगी भी एक नाव की तरह है, जैसे समंदर में एक नाव चलती है। I know it is not a very simple life we lead. हमें पता है कि जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, ये जिंदगी जीनी आसान नहीं है। It never goes like a train, same route. ये ऐसे नहीं है कि जैसे ट्रेन एक लाइन के ऊपर चलती है, हमारी जिंदगियां भी एक लाइन के ऊपर चलती हैं ऐसे। There is no track. यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है यहाँ पे। You cannot see the destination. आप अपनी मंजिल को नहीं देख सकते। It's very tough to travel in boat. ये बड़ा मुश्किल है एक नाव के अंदर बैठ के समंदर के अंदर यात्रा करना। If you lead the boat further, you will see all four sides only the water. अगर आप समंदर में थोड़ा अपनी नाव को लेके जाओगे, जब वहां पे खड़े होके अपने चारों ओर देखोगे तो आपको सब जगह पानी पानी ही दिखेगा। You will never even figure out where is the shore. आप कोशिश करोगे कि कहीं मुझे भी दिख जाए भाई रास्ता कहाँ है, जमीन कहाँ है, बट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। When you come to the age of 19, 20 and teenagers, जब आप अपनी 19, 20, 21 साल की उम्र में आते हो, it is just like a boat in the center of the ocean. ये ऐसी जिंदगी होती है कि भी आप उस समंदर के बीच में बिल्कुल खड़े होते हो, आपके चारों ओर बिल्कुल पानी पानी होता है। You will never even know where is the ocean. आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है, मैं पीछे जाऊं कहां जाऊं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। But remember guys, पर एक बात आप याद रखिए, every ocean has one thing, that is called as lighthouse. और जितने भी ओशन होते हैं, जितने भी समंदर होते हैं, उसके अंदर एक लाइट हाउस बना होता है, जिसके अंदर एक लाइट जलती है, वो ऐसे लाइट जलती रहती है। The people who travel in the boat has only one hope, that is lighthouse. और जितने लोग उस नाव के अंदर यात्रा करते हैं, उन्हें एक बात का पता होता है कि भाई समंदर के अंदर एक लाइट हाउस है, जिसके अंदर एक लाइट चलती रहती है। The only hope is the lighthouse. उनकी जो आशा होती है वो उस लाइट हाउस के ऊपर होती है। Just like that, the God Jesus is like a lighthouse for us. और यीशु मसीह भी आपकी जिंदगी के अंदर उस लाइट हाउस की तरह खड़ा है। When the light is there, everything starts coming to that light. जब रोशनी वहां पे है तो सब कुछ रोशनी में आना शुरू हो जाता है। When the rain comes out, the rain insects will start seeking for the light. और जब भी कोई बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, जितने मच्छर होते हैं वो कहाँ आते हैं, लाइट के पास आने शुरू हो जाते हैं। Just like that, the God is the light for us. इसीलिए उसी तरह ही यीशु मसीह भी हमारे लिए उस जिंदगी की तरह है। Start running towards the light. उस लाइट की ओर दौड़ना शुरू कर दीजिए। Remember, याद रखिए, storms will come even when you are close to God. आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं, पहाड़, वो जो तूफान है, तब भी आ सकते हैं जब आप यीशु मसीह के करीब हैं।
The storms will start sticking to our life when you're getting closer to the Lord. जब आप यीशु मसीह के करीब होते हैं तब भी आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं वो तूफान आ सकते हैं. I know many people say this word, saying like, it was good until he went to that Jesus. और हाँ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में कहेंगे कि जब तक यीशु मसीह के पास नहीं गया था तब तक ये अच्छा था. The people used to say, until he accept Jesus, his life was good. और जब तक इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी. I'm telling you this, brother. मैं आपको ये बात बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों. You are not going to fight of this, any fight of this world. You are going to fight which is above. हम इस दुनिया में लड़ने के लिए दुनिया की ताकतों से दुनिया के इंसानों से लड़ने के लिए नहीं आए. हम जो संसार में रहने वाले अधिकारी हैं उनके साथ लड़ने के लिए आए हैं. All the things that is above the darknesses we are going to fight. और हमने लड़ना है तो किसके साथ लड़ना है? हमने अंधकार के साथ लड़ना है. Hallelujah. Hallelujah. It's not very simple. ये कोई आसान बात नहीं है. It's not very simple to fight with that darkness. ये अंधियारे के साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है. Until you have Jesus in your life. जब तक आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नहीं है, you know, Satan will come only if you are close to Jesus. और शैतान भी तब आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जब आप यीशु मसीह के पास होंगे. When you start praying and worshiping the Lord, जब आप प्रार्थना आराधना करनी शुरू करोगे, that time he will start bringing temptations for us. और शैतान आपकी जिंदगी के अंदर परीक्षाओं को लेके आना शुरू कर देगा. When you close your eyes to pray, जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना करने के that लिए, is time he will come and say, hey, go and check in the kitchen, did you off your gas or no? और शैतान आपके कान में एक आवाज देगा, अरे जाके देख के और रसोई के अंदर क्या गैस बंद किया या नहीं किया? Did you charge my phone or no? आपने अपना फोन चार्ज लगाया या नहीं लगाया? Oh, the person wanted to call to me, I forgot to call him back. आप जब प्रार्थना में बैठोगे आपको याद आएगा उस बंदे का कॉल आया था, मैंने उसके साथ बात करनी है. No, it is not very simple to pray. ये आसान बात नहीं है कि उस परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के प्रार्थना दुआ करना. I'm telling you this, brother. When you start following Jesus, it is not going to be a simple life. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दोगे ऐसा मत समझिए कि आपकी जिंदगी बड़ी आसान चलेगी. If someone would have said like this to you, if you follow Jesus, all your problems going to finish, that is wrong. अगर आपको किसी ने ऐसा बोल दिया कि आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, आपके घर से बीमारियां दुख रोग दूर हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएंगे. If you're following Jesus, it is like carrying a cross every day. अगर आप उस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उस क्रॉस को जो यीशु मसीह ने उठाया उसको हर रोज हमने उठाना है. The cross where he didn't end up his life, the cross he took, it is not the place that Jesus ended up his life. जो यीशु मसीह ने क्रॉस उठाया था इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था कि भाई क्रॉस उठा लिया भी होगा काम. It was the first day, starting day of the Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत का वो पहला दिन था. If you're carrying the cross every day, अगर आप उस क्रॉस को उठाने के लिए तैयार हैं हर रोज, you are starting to be a successful every day. आप सफलता के पास करीब जाना शुरू कर दोगे हर रोज. Even though if any problem comes, you are going to cross over those problems. चाहे कितनी भी समस्याएं बारी समस्याएं आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, अगर क्रॉस आपके साथ होगा उन समस्याओं को पार करते जाओगे आप यीशु के नाम से. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. All the temptations you're going to cross. जितनी परीक्षाएं हमारे ऊपर आएंगी हम उन परीक्षाओं को पार कर देंगे यीशु के नाम से. How the Moses divided the Red Sea into both ways. क्या आप जानते हैं कि मूसा ने उस समंदर को दो भाग कैसे कर दिया था? Just like that, God will give us the anointing to divide all our problems and temptations. उसी तरह परमेश्वर भी हमारी जिंदगी के अंदर हमारी लाइफ के अंदर हमें ऐसी सामर्थ्य देगा, ऐसा अभिषेक देगा कि हम अपनी समस्याओं के दो भाग कर देंगे यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Just remember that if the storms, if the problems and temptations is coming, it means that you're getting closer to the Lord. एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी के अंदर तूफान आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां रोग आ रहे हैं, तो उस बात को याद रखिए कि आप उस यीशु के करीब जा रहे हो. You know, Isaiah 42 verse 2 says, जो यशायाह है उसका दूसरा अध्याय उसके अंदर लिखा है, it is written that when you
when you pass through the waters, I will be with you. प्रभु वहां पे वचन में लिखा है कि अगर तू चाहे पानी की तराइयों में से होकर चले तो मैं तेरे साथ चलूंगा। Whenever you pass through the darknesses, I will be with you. तू चाहे अंधेरे में से होकर चले तो मैं अंधेरे में भी तेरे साथ चलूंगा। Nothing going to hinder us from the Lord. तुम्हें यीशु मसीह से अलग कोई भी चीज नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। His arm is a protection for us. और जो उस परमेश्वर के ये हाथ है, ये हाथ है, ये हमारे लिए सुरक्षा है। Just remember, whenever the problems coming to you, find Jesus to go near to him. जब कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई समस्या आए, कोई दुख आ जाए, कोई बोझ आ जाए, तो बस एक बात अपने मन के अंदर याद रखिए कि मैंने यीशु मसीह के पास जाना है और मैंने उसकी बांह को पकड़ के उसके पास रहना है। If you're thinking how to hold the arms of the Lord, if you're thinking how to hold the arm of the Lord, अगर आप ऐसा सोच विचार रहे हैं कि भाई यीशु मसीह की आर्म को, यीशु मसीह की बाजू को मैंने कैसे पकड़ना है, it is through the prayers. ये प्रार्थना के द्वारा हो सकता It is है। only through the prayers. ये ओनली प्रार्थना के द्वारा ही होगा। It is only through the prayers. ये प्रार्थना के द्वारा ही होगा। It's only through the word of God. ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। Only reading the word of God can bring us close to the Lord. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के करीब और पास जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, don't think that if Jesus is sleeping, it means that he's silent. कभी भी ये बात को अपने नजरअंदाज ना कीजिए कि अगर भाई बोट में तो यीशु मसीह सो रहा है तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। Don't think that he's sleeping, it doesn't mean that he's not working. इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह सो रहा है कि वो यीशु मसीह सोया हुआ कुछ नहीं कर सकता। Only when he was in the world, he slept. जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे तब ही वो सोए थे। Hallelujah. हालेलुया। Just because he came as a human to this world. क्योंकि वो इस दुनिया में इंसान का रूप बन के आए थे। Just to be example to us. और वो हमारे लिए एक उदाहरण बन के आए थे। Hallelujah. हालेलुया। We're gonna live the life of Jesus. हमने वैसी लाइफ जीनी है जैसे हमारे यीशु मसीह ने जी के दिखाई है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Just don't forget to go and rest under his arm. और कभी भी इस चीज के पीछे मत भागे कि भाई मैंने तो भाई उसके पास जाना है और वहां जाके मैंने सो जाना है। Always find arm of the Lord to go and rest. और हमेशा आपने क्या करना है कि आपने यीशु मसीह के पास जाना है और यीशु मसीह की बाहों को पकड़ के वहां पे आपने आराम करना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Start praying and reading the word of God. आज के बाद से आप प्रार्थना करनी शुरू कर दें और बाइबल रीडिंग करनी शुरू कर दें तो आप उस यीशु मसीह की आर्म, उस बाहों के अंदर आना शुरू हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Our God's arm is not just closed. और जो हमारे परमेश्वर की जो हाथ है वो ऐसे बंद नहीं है। It's not closed. ये बंद नहीं है यीशु मसीह It की is बाजू। always open to, allow people to come to him. परम यीशु मसीह के जो हाथ है, परमेश्वर के जो हाथ है वो हमेशा खुले रहते हैं अपने लोगों के लिए कि उसके लोग आए और यीशु मसीह उनको ऐसे पकड़ के रख ले। When you see your favorite person, जब आप कभी भी अपने मनचिता जो अपने पसंदीदा लोगों को देखते हैं, you will start running like this, right? आप उनकी ओर भागते हैं अपने हाथों को खोल के। Right? You will always run towards that person, open arms. और आप अपने हाथों को खोल के उस इंसान की ओर भागते हैं। Just like that, when you start praying and reading the scriptures, it means that God is running towards you, open arms. और उसी तरह जब आप अपनी हाथों को खोलते हैं, आप जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की बाहें आपके लिए खुल रही हैं और आप उसकी ओर दौड़ रहे हैं कि उसकी आप भाग कर सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। 24/7, his arms are stretched wide to allow you, to accept you. 24 घंटे उसकी आंखें, उसके हाथ खुले रहते हैं कि आप उसकी सामने बैठे प्रार्थना करें, वचन पढ़े, तो वो आपको आगे हक कर लेगा। Jesus was the best example. Even though he was sleeping in the storm, he was peaceful. और प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। चाहे वो उस नाव के अंदर सो रहा था, he was sleeping peacefully. और वो बड़े आराम और बड़ी शांति के साथ सो रहा था। But the people who were with him, they were terrified and feared, afraid. और जो लोग उस नाव के अंदर थे, यीशु मसीह के साथ थे, वो बड़े घबराए हुए थे, बड़े डरे हुए थे।
Praise the Lord. If you're scared of your own storms today, I'm going to say that you'll start getting peace today. अगर आप अपने हालातों के अंदर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मैं आज आपको यीशु के नाम से कह रहा हूँ, आज यीशु आपकी हालातों को, आपकी समस्याओं को बदलने के लिए जा रहा है। I pray in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता I हूँ। pray all the storms which is against you. मैं उन तूफानों को आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से जो आपके विरोध में है। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से Let it go calm. अभी वो शांत हो जाएंगे, वो सारे समंदर यीशु के नाम से। Jesus. प्रभु यीशु के नाम से All the sicknesses, all the problems that you're facing right now, Sorry. let it go in the name of Jesus. सारी बीमारियां, सारे रोग जो आज आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो आज यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You know one more secret here? यहाँ पे एक और रहस्य की बात है। When Jesus, when these disciples woke him up, और जब उस प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास जाके प्रभु यीशु मसीह को नींद से उठाया, Master, please wake up. उन्होंने कहा, गुरुजी उठ जाइए। Don't you care? क्या आपको चिंता नहीं है? Don't you care that we are going to die? आपको चिंता नहीं है हम मरते जा रहे हैं? Don't you care we are going to drown in the water? आपको चिंता नहीं है हम पानी में डूब के मर जाएंगे? Jesus wakes up and says, please calm down. और यीशु ने कहा, अरे शांति रखो, इतने तत्ते काले क्यों हो रहे हो? First thing what Jesus did was he calmed the person. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को शांत किया। He did the first thing to calm that person. प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उस इंसान को शांत किया जो उसे उठाने के लिए आए थे। Praise the Lord. Praise the Lord. He didn't go directly and calm that storm. प्रभु यीशु मसीह जल्दी वहां पे उठ के ऐसे नहीं बाहर चले गए और समुद्र को रोकने के लिए, शांत करने के लिए खड़े हो गए। He woke up and said, it's okay beta. प्रभु यीशु मसीह नींद से उठे और जो चिल्ला रहा था प्रभु यीशु मसीह कानों में आके उसे कहा, बेटा थोड़ा शांति रख। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। You know, another thing, यहाँ पे एक बात और है। Jesus says प्रभु यीशु मसीह ने कहा, to the storm, उस तूफान को कहा, lifting his hands, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, stretching out his arms, और अपने हाथ को ऊपर उठा के कहा, let it be calm. वो शांत हो जाए। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। All the storm, जितना वहां पे तूफान आया हुआ था, all the storm, और जितना तूफान आया हुआ था, it went calm. वो बड़ी शांति पूर्वक हो गया। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। People, please don't be feared about your problems. आप अपनी समस्याओं, अपने दुख मुसीबतों को लेके उसके बारे में चिंता ना कीजिए। First have a peace inside of yourself. सबसे पहले अपने अंदर शांति को रखिए, Always believe that there is a God, Jesus. और हमेशा इस बात के ऊपर विश्वास करें कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ है, He has control over all your situations. और उसका नियंत्रण पूरी चीजों के ऊपर है जो इस दुनिया में चल रही हैं। He has control over all your situations. वो उसका नियंत्रण आपकी सब चीजों के ऊपर है जो आपके ऊपर बारी समस्या आ चुकी हैं। He's never going to be sleeping in your journey. वो आपकी यात्रा के अंदर सो नहीं रहा। He's never going to be or slept in your journey. आपकी यात्रा के अंदर वो कभी सोएगा नहीं। Even though you are sleeping, वो सोएगा नहीं वो। even though you are sleeping, हालांकि आप सो सकते हैं, even though you are sleeping, God never sleeps. आप सो सकते हैं, बट हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है। He never slumbers. वो कभी भी ऊँघता नहीं है। Even though when you don't see He's working, He's still working for you. हालांकि आपको कोई काम ना दिखे कि भाई यीशु कहाँ, कोई काम नहीं नजर आ रहा, बट यीशु फिर भी आपके लिए काम कर रहा है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। His arms are stretched wide to help us. उसकी बाहें आपके लिए खुली हैं हमेशा। Choose faith, not fear. हमेशा विश्वास को चुनिए, ना कि डर को चुनिए। Because the faith is greater than fear. और जो हमारा विश्वास है वो हमारे डर से बढ़ के है। Hallelujah. Do हालेलुया। you believe in that? क्या आप इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं? Do you believe in that? क्या आप इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया। I didn't listen any amen or yes. आमीन बोलिए, यस बोलिए ऊंची आवाज से। Your faith is greater than your fear. आपका जो विश्वास उस यीशु मसीह के ऊपर है, आपके डर से बढ़ के है वो। Hallelujah. हालेलुया। Your fear might be for you, it is a greater. और
जो आपके लिए कोई भी ऐसा डर डर है, खौफ है, उस चीज को नजरअंदाज कर दीजिए। No, no. Probably for you, the fear is greater for you. आपके लिए हो सकता है कि जो डर खौफ आज आपके अंदर है वो बहुत बड़ा डर खौफ बना हुआ है आपके लिए। But people who have faith, it is not a, the fear is not a big thing for them. और जिन लोगों का सच्चा दिल से उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, Because their faith can defeat that fear. क्योंकि उनका विश्वास है वो उस डर को मार गिरा सकता है यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Always choose the faith over your fear. और जब कभी भी आपको समस्या आ जाए उस समय डरना नहीं है, अपने विश्वास को लेकर खड़ा हो जाना है। You know, one more thing, when Jesus said, don't you have a faith? और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, एक बात वहां पे बोली, क्या तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम अविश्वासी क्यों बन गए? I know people, it is very tough when the fear, the problems comes, we forgot our faith. और जब कभी भी हमारे ऊपर समस्या आती हैं तो हम अपने विश्वास को भूल जाते हैं। A small thing can make us feel so bad. और एक छोटी समस्या हमारे ऊपर आ गई, हमें बड़ा दुखी निराश कर देती है। If someone say at your home something that make feel us very bad, we can lose that hope. अगर आपके ऊपर कोई भी छोटी सी कोई समस्या आ जाती है तो हम आशा गिरा के बैठ जाते हैं, A दुखी हो जाते हैं। small fight can destroy our faith. अगर छोटी सी लड़ाई आपके अंदर भी हो जाती है, वो आपके विश्वास को गिरा देती है। I can understand that. मैं समझ सकता हूँ उस बात I को, can understand that. मैं समझ सकता हूँ उस बात को। But please understand there is a faith. We एक- cannot never leave that faith. एक बात को हमेशा याद रखिए कि जो आपके अंदर विश्वास है वो कभी भी विश्वास आपका ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। Very good word. ठंडा नहीं पड़ना चाहिए. Praise the Lord. हालेलुया। It should not become cold. वो आपका विश्वास कभी भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। It should be always on fire. ओ आपका विश्वास हमेशा उस आग की तरह धड़कना चाहिए। It should be always on fire. ओ हमेशा आपका विश्वास उस आग की तरह चमकना If चाहिए। you think that your faith is always on fire, say a big hallelujah. अगर आपका ऐसा विश्वास है कि भी आपका जो विश्वास है उस आग की तरह है, तो ऊंची आवाज से हालेलुया बोलिए। Praise God. प्रभु की महिमा हो, Praise God. प्रभु की महिमा हो। You know, when the storm comes, we'll understand Jesus who really he is. जब कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर तूफान आते हैं, उसी समय हम यीशु मसीह को समझते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए है कौन। Until that wind hit that tree, the roots will never go under. और जब तक एक पेड़ को हवाएं आकर हिलाए ना, उस जो नींव को पता नहीं चलेगा। Until then, the tree won't be strong enough to be there. अगर वो जो वो पेड़ है वो उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक हवाएं नहीं आएंगी। आप समझ रहे हो इस चीज को? यस, Hallelujah. हालेलुया। Just like that, until the problem and situation coming and hitting us, we will never go, have a greater foundation. हालेलुया। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर तूफान नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगी, वो हवाएं, वो तूफान नहीं चलेंगे, आपका विश्वास कभी भी परखा नहीं जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Allow the storms to come in your life, और हमेशा तैयार रहें उन समस्याओं का आपकी जिंदगी में आने के लिए, because you're going to become stronger and stronger every क्योंकि day. जब तूफान आएंगे, हवाएं चलेंगी, आप उतने मजबूत होते जाएंगे यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Keep your faith strong. Keep your faith always burning. अपने विश्वास को जलता हुआ रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। Hallelujah. हालेलुया। God will start working in your lives. परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर देगा। God will start working in your life. आप परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर रहा है। He's not going to be only a human, but he's going to be a God in your life. वो आपकी जिंदगी में ओनली कोई इंसान बन के नहीं आया, वो आपकी जिंदगी में आपका परमेश्वर बन के आया है। Hallelujah. Hallelujah. If you accept that God Jesus, you're going to find his arm to rest. अगर आप उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर समझ लिया कि हाँ मेरा सब कुछ, मेरा यीशु मेरा परमेश्वर ही है, तो समझो कि आपने उसकी उस बाजू को पकड़ लिया है, आप यीशु के करीब आ चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। We will also become like him.
और हम भी उस यीशु मसीह की तरह बनने शुरू हो We जाएंगे will also lift up our hands and worshiping Lord. और हम भी अपने हाथ उठा के उसकी आराधना करनी स्टार्ट कर देंगे When you start lifting your hands and worshiping the Lord, जब कभी भी आप अपने हाथों को ऊपर उठा के उसकी आराधना करते हैं there's miracles started going to happen. और वहां पे चिन्ह और चमत्कार काम होने शुरू हो जाते हैं Hallelujah. Hallelujah. When the Aaron Moses used to fight against those people, the Aaron used to help the Moses to lift up his hand. Whenever they lift up his hands, they used to win the fight. और जब कभी भी हारून और मूसा जब वो किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो मूसा कहता था कि अपने हाथों को ऊपर उठा के रखो तो तुम जंग को जीत जाओगे। तो जैसे वो अपने हाथों को उठा के आराधना करते करते उस जंग में जाते थे, आराधना करते करते अपने हाथों को ऊपर उठाते तो वो जंग यीशु के नाम से जीत जाते थे। Hallelujah. हालेलुया। When the storm starts tucking in your life, just remember to lift up your hands and start worshiping the Lord. All the miracles going to happen in your life. और जब कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं आ जाएं, बारी दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, अपने हाथों को ऊपर उठा के उस परमेश्वर की आराधना करनी स्टार्ट कर दीजिए। चमत्कार आपके लिए यीशु के नाम से होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। Don't forget to lift up your hands and worship the Lord. कभी भी अपने हाथों को ऊपर उठाने हुए कभी मत भूलें इस चीज को। Whenever you lift up your hand, जब कभी भी आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं God will touch your hand. परमेश्वर ऊपर से आपके हाथों को छू लेगा। When God starts touching your hand, और जब परमेश्वर ने आपके हाथों को छूना शुरू कर दिया all your storms, all your temptations, all your problems start running. आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे दुख वो भागने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'll sum up my sermon by saying some points. मैं यहाँ पे कुछ बातें आपके सामने रखूंगा अपने प्रीचिंग के अंदर। The storm will come in your life when you're close to God. आपकी जिंदगी के अंदर तूफान तब आते हैं जब आप उस यीशु मसीह के करीब होते हैं। In the midst of all the chaos, in midst of all your problems, start resting in God's heart. और जब कभी भी समस्याएं आ जाएं, उस समस्याओं के अंदर आपने प्रभु यीशु मसीह के बाजू के पास रह के आराम करना है। His arm is very open wide to calm all your storm. और उसके हाथ आपके लिए हमेशा खुले हैं कि आपकी जिंदगी से वो तूफानों को हटा दे। His arm is very greater than your problems. उसके जो हाथ है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, आपकी समस्याओं से भी ज्यादा बड़े उसके हाथ खुले हैं आपके लिए। The whole universe is in his hand. और जितना ये कायनात, जितना ये यूनिवर्स बना हुआ है वो सब कुछ उसके हाथों में है। Always remember, choose faith, not fear. और हमेशा एक बात को याद रखें कि हमेशा आपने विश्वास को चुनना है, ना कि डर और खौफ को चुनना है। God will test you. परमेश्वर आपको परखेगा। God will start testing your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को परखना स्टार्ट कर देगा। Sometimes through these storms. कभी कभी प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को परखेगा तूफानों के द्वारा। Sometimes he'll start bringing problems to your life. कभी कभी आपकी जिंदगी के अंदर समस्या आ जाएंगी Just to see whether he can rest in my arm or not. और यीशु मसीह ये देखेगा कि क्या आप उसकी बाजुओं में आराम कर रहे हैं या आपका विश्वास डगमगा गया है। Hallelujah. हालेलुया। That's how you can understand that God Jesus is real to calm down your storms. और इस बात को हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह भला है और यीशु मसीह हमेशा आपकी समस्याओं के अंदर आपको शांति और आराम देने वाला परमेश्वर है। If you had listened to my sermon today, अगर आपने आज मेरे वचन को सुना है, if you think that there is a storms in your life right now, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई तूफान चल रहा है, I'm going to pray right now for you. मैं अभी आपके लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए Start जा रहा closing हूँ। your eyes. अपनी आंखों को बंद कर दीजिए अभी। Ribala shagdal kamana dalaraba. Ribala dala shekeli mana. Ribala shadal kamana dala. Jesus, Jesus, Jesus. Ribala shadal kamana dala. अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें परमेश्वर के सामने। Ribala da shadal kamana dala. Let's close our eyes. Let's close our eyes. Hallelujah. Ribala shadal kamana. Jesus, 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 Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Jai Jaikar. जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। दिल से गाइए। जय जय
अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हर एक जन अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाइए।